Hello students, this is the 7th chapter of your literature book The Midnight Oil and the chapter name is The Emperor's Nightingale. This chapter is written by Hans Christian Andersen. So let me start. Long ago, a powerful emperor ruled over China. बहुत पहले की बात है, एक पावरफुल एम्पर यानी किंग चाइना में रूल करता था. He loved nature, उसे नेचर बहुत पसंद था. Anything unusual in the way of plants and flowers caught his attention. कोई भी चीज़ जो अनकॉमन होती थी, चाहे वो प्लांट्स के लिए थी, चाहे फ्लावर्स के लिए थी, वो उसकी अटेंशन को नोटिस करती थी. His garden was the most talked about by all. और उसके गार्डन की चर्चा सब जगह होती रहती थी. One day, a nightingale made its nest on one of the branches of a tree. एक दिन एक नाइटिंगेल इज़ अ बर्ड दैट सिंग्स स्वीटली. जो नाइटिंगेल बर्ड थी उसने वहाँ पे गार्डन में एक पेड़ की ब्रांच पर अपना नेस्ट बना लिया. इट्स वॉइस वॉज सो स्वीट दैट एवरीवन पासिंग बाय द एम्परर्स गार्डन स्टॉप्ड टू लिसन टू इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग. उसकी जो वॉइस थी वो इतनी स्वीट थी कि जो कोई भी एम्परर के गार्डन के पास से गुजरता था वो उसके मेलोडियस सॉन्ग को सुनने के लिए वहाँ पर रुक जाता था. People started visiting the garden from far and wide. अब जब उस नाइटिंगेल गाती थी तो उसके गाने की चर्चा दूर दूर तक फैली, तो दूर दूर से लोग उसके गार्डन में गाना सुनने के लिए आने लगे. The emperor was very angry when he heard that the nightingale had become so famous that he and his garden found second place in the hearts of the people. एम्परर को बहुत गुस्सा आया जब उसने ये सुना कि जो नाइटिंगेल है वो ज़्यादा फेमस हो गई है और जो राजा था उसको और उसके गार्डन को सेकंड प्लेस मिला, यानी उस दोनों को लोग इतना पसंद नहीं करते थे. अब जो पहली जगह थी वो नाइटिंगेल के सॉन्ग ने लोगों के दिलों में बना ली थी. ही कॉल्ड हिज सब्जेक्ट एंड सेड टू देम. उसने अपनी प्रजा को बुलाया और उनसे कहा, What does the nightingale think of itself? ये जो नाइटिंगेल है ये अपने आप को समझती क्या है? Bring it to me. इसको मेरे पास लेकर आओ. The emperor's subjects brought the nightingale to the emperor. जो राजा के सिपाही थे वो नाइटिंगेल को पकड़कर राजा के पास ले आए. It was made to sit in a golden nest. उसको एक गोल्डन नेस्ट में बिठाया गया. The hall was packed with people. और जो पूरा का पूरा हॉल था वो लोगों से, प्रजा से भरा हुआ था. The emperor asked the nightingale to sing. तब राजा ने नाइटिंगेल को गाने के लिए बोला. As soon as it started singing, everyone was touched by the sad song. और जैसे ही नाइटिंगेल ने गाना स्टार्ट किया तो जितने भी लोग वहाँ पर थे वो उसके सैड सॉन्ग को सुनकर काफ़ी मतलब उनके मन में थोड़ी पिटी फील हुआ, सहानुभूति सी हुई. Even the emperor's eyes filled with tears. यहाँ तक कि जो एम्परर था उसकी भी आंखों में आंसू आ गए. The song of the nightingale became more and more melodious day by day. और जैसे जैसे नाइटिंगेल गाती जा रही थी डे बाय डे यानी दिन ब दिन उसका जो गाना था वो और ज़्यादा मेलोडियस और ज़्यादा स्वीट होने लगा. It became a royal performer. अब उसे शाही एंटरटेनर का खिताब मिल गया. One day the emperor received a mechanical nightingale as a gift. एक दिन राजा को किसी ने एक मैकेनिकल नाइटिंगेल दी एज अ गिफ्ट. इट वॉज कवर्ड विथ प्रेशियस स्टोन्स. वो प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस यानी वैल्यूएबल स्टोन्स से कवर्ड थी, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है. इट ऑल्सो सैंग द सॉन्ग ऑफ द ओरिजिनल नाइटिंगेल जस्ट एज वेल. जो मैकेनिकल नाइटिंगेल थी वो भी ओरिजिनल नाइटिंगेल की तरह गाना गा सकती थी. पीपल कुड नॉट टेल द डिफरेंस. लोगों को उन दोनों के गानों में डिफरेंस नहीं बता सकते थे. Soon the mechanical nightingale began to take the place of the real nightingale. धीरे धीरे लोगों ने जो रियल नाइटिंगेल थी उसका गाना सुनना कम कर दिया और जो मैकेनिकल नाइटिंगेल थी उसका गाना सुनना ज़्यादा पसंद करने लगे. It also attracted people because it sparkled with precious stones and jewels. वो लोगों को इसलिए भी अट्रैक्ट करती थी क्योंकि जो उसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे और ज्वेल्स लगे हुए थे जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइन करता था. It was able to sing the same song 35 times without getting tired. और जो मैकेनिकल नाइटिंगेल थी वो एक ही सॉन्ग को इवन 35 टाइम्स गाने में सक्षम थी विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हुए.
द रियल नाइटिंगेल फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड बिकेम वेरी सैड। जो रियल नाइटिंगेल थी अब उसे काफ़ी नेग्लेक्टेड फील हुआ, यानी इग्नोर्ड फील हुआ, और बिकेम वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हो गई। सो इट लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट फार अवे। इसलिए उसने वो महल छोड़ दिया और वहाँ से दूर चली गई। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।